संदेश देने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज यह जो जयंती मनाई जा रही है, बारी बारी से सभी लोग अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती के शुभ अवसर पर उनकी ही बात को सभी लोग दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए आज इस जयंती समारोह में उपस्थित भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई जितेंद्र कुमार भारती जी, मंडल प्रभारी जयनाथ सिंह जी, इस सभा का कुशल संचालक कर रहे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कैलाश राजभर जी, मोहम्मदाबाद प्रभारी मोतीलाल जी, जो पत्रकार भी हैं, मंडल चीफ ब्यूरो भी हैं, जो हम लोग की खबर चैनल के माध्यम से चलाते हैं। इन भैया का बहुत बड़ा सहयोग भी हम लोग के साथ है। जगह जगह जो जनसभाएं हो रही हैं महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर, इसको ब्यूरो के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए सारी खबरों को चला रहे हैं। इसलिए इनका भी मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। शिव कुमार चाचा जी खालसा से, इंद्रदेव चाचा जी खालसा से, हम लोग के गायक कलाकार बड़े भाई दूरनाथ राजभर जी, नंदू राजभर जी, शंभू राजभर जी, लल्लन राजभर जी, देवनाथ राजभर जी जो मढ़ा के हैं, जितेंद्र राजभर जी प्रमुख महा सचिव नगर मऊ, बड़े भाई रामकरण राम जिला उपाध्यक्ष, और हम लोग के तमाम सभी लोगों का एक ही स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हमारी देवी स्वरूप बैठी हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग पिता, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का इस जयंती के शुभ अवसर पर एक ही स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज राजभर समाज की जहां तक बात आती है, हम लोग ऐसे कुल में पैदा हुए, अपनी पहचान दूर होते होते अपने इतिहास को कुछ इतिहासकारों ने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाते मनाते हर जगह गांव में धीरे धीरे समाज जाग जाएगा। मढ़ापट्टी की इतना बड़ा गांव सभा है, मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ कि अगर हमारी माताएं बहनें अगर थोड़ा सा भी ध्यान दी होती कि आज हमारे महापुरुष की जयंती है, तो यहाँ कम से कम 200 की भीड़ होती। भीड़ का कोई मतलब नहीं है, हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे जो जयंती समारोह आज मनाए जा रहे हैं थे कौन, जिस महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इतिहास से कि इतना बड़ा बलशाली और शक्तिशाली राजा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा मेरे अनुमान से। 1,20,000 सैनिक समेत सैयद सलार गाजी मियाँ को अभी बता रहे थे ना हमारे बड़े भाई जयनाथ सिंह की 40 किलो की तलवार थी, हम लोगों का 40 किलो आज वजन है, हम किस तलवार से लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो की तलवार से लड़ाई करते थे। 1,20,000 सैनिक समेत सैयद सलार गाजी मियाँ को गाजर मूली की तरह काट के दफन कर दिए थे। आपका इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी हम नहीं जान पा रहे थे, इसलिए हम लोग पीछे थे। मुझे जहाँ तक जानकारी है 2002 में भारतीय समाज पार्टी बनी थी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को 2003 में हमारे गांव के एक बहुत बड़े अमीर थे यादव जी, उन्हीं के वाइफ हम मांग के हमारे बड़े भाई कैलाश जी अध्यक्ष जी को मेरे घर लाए थे। और 17 साल से ऊपर होते होते आज हम लोग आज अपने महाराजा सुहेलदेव की जो जयंती मना रहे हैं, नहीं तो इससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे। हम लोगों ने पीला झंडा जो
अपने गले में बांध के चलते हैं। हम लोग चलते थे, कहते ही कौन पार्टी आ गई, कौन पार्टी आ गई। बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा मजा लेते थे लोग, लेकिन आपके नेता का है आपका। लेकिन आज आप अपनी आंख उठा के देखो, अपना दिमाग चला के देखो कि आपको लोग आज क्यों लाइक कर रहे हैं। आपकी मेहनत की वजह से हमारी माताएं, हमारी बहनें तपती हुई धूप में बड़ी बड़ी रैलियों में जाती थी, वह दिन हम लोगों ने देखा है। अब बड़ा संघर्षों के बाद नेताजी सिर्फ एक चीज़ कहते थे कि जिस लक्ष्य पर आप चलोगे वहाँ जरूर पहुँच जाओगे। वह चीज़ आज आप देख लो कि 17 साल में हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी पातालपुरी में राम और लक्ष्मण को रावण लेके चला गया था, लेकिन उस पातालपुरी से कौन लाया उनको? वो भगवान थे उस समय के, लिखे जा रहे हैं रामायण महाभारत में। लेकिन हनुमान जी लाए थे। और यही भाजपा के लोग क्या करें कि हनुमान जी अनुसूचित जात कर, न दलित बिरादरी को। अरे बाहरे इतिहासकार, उसी तरह आपके इतिहासकारों ने आपको छुपा के रख दिया कि अगर इस क्रांतिकारी जात को, इस बलशाली जात को अगर लोग जान जाएंगे तो यह अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। कब तक हमारी व्यवस्था को आप छिप। उसी दिन इस धरातल पर जिसको गायक कलाकार भी पूछते हैं, पढ़ाई करने वाले भी पूछते हैं, सरस्वती जी को। अब सौभाग्यशाली कितनी है आप कि आपके कुल के जो पैदा हुए बसंत पंचमी के दिन, उस दिन सरस्वती कुल लेके भी आए धरती पर कि ताकि हमारे विवेक में हमेशा रहे और तमाम चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हुई। इसलिए हमारे महाराजा सुहेलदेव जी पीला वस्त्र भी धारण करते थे। एक भगवान स्वरूप कहिए आप कि भगवान थे हम लोग के, हम लोग नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। अगर जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि नहीं ये हमारे भगवान हैं, तो उस दिन हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि चमार बिरादरी के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को माना। उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो। हमारे नेता तो कह रहे हैं आज कि भैया आप कलम उठा लो अपनी, अब तो तलवार से लड़ाई नहीं करना है, अब तो बटन वाला सिस्टम आ गया है, आड़े जाके दबावे के है, आराम से केहू के बना दा, केहू से लड़ाई करने की जरूरत ना। अगर हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे तो हम और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि लोग लगे हुए हैं कि कितना पीछे हमको कर दिया जाए। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के पिताजी बिहारी मल, माता जयलक्ष्मी, बहन उनकी अम्बा, विदेशी आताताई को कुटिला नदी के किनारे इन्होंने उसका अंतिम प्राणों की आहुति काट के उसकी नटई को उसको कहे कि तुम्हें इस देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वह आताताई जब हमारे भारत पर आक्रमण किया 1,20,000 सैनिक समेत, तो वह सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर की यह विशेषता थी कि जो भी उस सोमनाथ मंदिर को लूटता था उसकी ताकत दूना हो जाती थी। जब उसकी ताकत दूना हो गई तब वहाँ के बन्नार राजा बनारस पर आक्रमण किया, बन्नार राजा को मारा। फिर इसके बाद किराकत में गया, किरात राज को मारा। उनकी पार्टी को पाए महाराजा सुहेलदेव, समझा कि इसी तरह तमाम राजा होंगे। लेकिन हमारे तमाम राजाओं में 556 राजाओं में, जब हमारे देश की हुकूमत चलती थी, 556 राजाओं में 185 राजा राजभर हुआ करते थे। काशी से लेकर कौशाम्बी तक हम लोग का राज्य था, जिसके प्रमुख राजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी थे। तो आज उनकी कीर्ति को वह नहीं समझ पाया और लड़ाई कर लिया। लड़ाई करते हुए वह वीर गति को प्राप्त वह भी हुआ, जिसकी समाधि महाराजा सुहेलदेव जी ने जगह जगह सैयदों की मजार बनवाया। आज जिसको हमारी भी माता बहनें पूछती हैं। और जिस राजा के द्वारा मरे हुए हम लोग के सैनिक थे, हर जगहों पर डी की स्थापना बनाई गई। लेकिन साल भर में एक बार यह लोग जाके कढ़ाई चढ़ा दें कि जय हो डी बाबा। और सैयद बाबा की इतना मुर्गा मनाला, इतना मुर्गा मनाला कि जौने का कौनो गिनती है लगा नहीं। ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये था कौन, ये सैयद सलार गाजी था कौन। ये सैयद सलार गाजी विदेशी आक्रमणकारी था जो हमारी माताओं और बहनों की इज्जतों पर लूटता था, लूट लूट के आगे बढ़ रहा था। उसको पूजने का काम हम कर रहे हैं। और हमारे सबसे बड़ा देवता जो राजा डल के नाम पर मरे हुए सैनिक मरे थे, महाराजा सुहेलदेव ने हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह दी की स्थापना हुई। उनको पूजने में एक बार, साल में एक बार मौका मिलता है।
तो न पूछ पाती हैं तो न पूछ पाती हैं, लेकिन एक बार तो खराब उनको तो नमन करिए, पूरी बीमारी उनके बिना आदेश की गांव में नहीं चलती है। लेकिन न भूलने का यही सब कारण है, ना जानकारी की वजह से। आप सोचो कि जिस आताताई विदेशी आक्रमणकारी को आपके महापूर्वज वीर महाराजा सुहेलदेव ने खत्म किया, आप उसी को पूजने जाती हो, और जिसने आपको आज़ादी देके यहाँ तक लाया उसको भूल गई हो। तो ऐसा काम आप लोग करती हो तो न किया करें, क्योंकि अब शिक्षा बनने की ज़रूरत, शिक्षित बनने की ज़रूरत है, अपने बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत है। गायक महोदय ने कहा कि किसी राजभर कलाकार ने गाया कि लेबा दूगो बकरी, कौन गाना